Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 11/5/125 कलयुग विक्रम संवत 2080 फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 24 मार्च 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ब्रिज में होली का धमाल, केजरीवाल जेल में, इस्लामिक स्टेट का मॉस्को में धमाका तथा होली पर भारत की सबसे पुरानी मिठाई मालपुए। अब सुनिए समाचार विस्तार से। मथुरा नगरी में होली का धमाल अपने चरम पर है। भक्त कान्हा के द्वार पर रंग अबीर रूपी प्रसाद में सराबोर होकर मंत्र मुग्ध नजर आ रहे हैं। मथुरा वृंदावन में कहीं कृष्ण और राधा स्वरूप में टोलियां नाच रही हैं। भक्तों पर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि साक्षात भगवान कृष्ण और राधा जमीन पर उतरकर श्रद्धालुओं के साथ होली के रंग में रंग गए हैं। कृष्ण का गोपियों के साथ रास देश विदेश से आए भक्तों को बरबसी अपने मोह पाश में बांधकर झूमने पर मजबूर कर रहा है। भगवान के द्वार पर ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठकर श्रद्धालु एक दूसरे को रंग लगाकर होली महोत्सव का धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने अपने फैसले में कहा, मामले में साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को देखने के बाद वे महसूस करती हैं कि आरोपी केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने ईडी के उस तर्क को स्वीकार कर लिया है कि मामले की गंभीरता व अन्य आरोपियों के समक्ष आमना सामना करवाना जरूरी है ताकि सभी तथ्यों को खुलासा हो सके। अदालत ने केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कल रात उनकी गिरफ्तारी के बाद पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया कि केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए 9 समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने ईडी को आरोपी केजरीवाल की समय समय पर चिकित्सा जांच करवाने के आदेश दिया। इसके अलावा केजरीवाल के वकीलों व परिवार के सदस्यों को तय नियमों के तहत मिलने की मंजूरी प्रदान की। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अमाक समाचार एजेंसी पर एक बयान पोस्ट कर संगठन ने हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। बयान में समूह ने कहा है कि उसने रूसी राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके कास्नोगोस्कर शहर में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। हमले में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 68,270 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 58 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 37 पैसे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल 3 दरों में कटौती के संकेतों के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी के साथ घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में उछाल आया।
BSE का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 595 अंक उछलकर 72,696 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी में भी उछाल रहा। मारुति सुजुकी और नेस्ले के शेयर घाटे में रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NSE का सूचकांक निफ्टी भी 181 अंक चढ़कर 22,020 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील, JSW स्टील, पावर ग्रिड, विप्रो और NTPC के शेयर बढ़त में रहे। वहीं मारुति सुजुकी और नेस्ले के घाटे में। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से रहता है। ये हिंदू धर्म के सबसे अहम और बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का ये त्योहार अपने खान पान की वजह से भी काफी मशहूर है। होली का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले गुजिया और ठंडाई का ख्याल आता है। ये दोनों होली में बनाए जाने वाले अहम पकवानों में से एक है। हालांकि इन दोनों पकवानों के अलावा होली में एक और व्यंजन का स्वाद चखने को मिलता है। मालपुआ एक ऐसा व्यंजन है जिसे होली के बनाने का अपना अलग महत्व है। इसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ये काफी हद तक पैनकेक की तरह होता है, जिसकी वजह से इसे पैनकेक का इंडियन वर्जन भी कहा जाता है। अगर आपको भी इसका स्वाद पसंद है तो आज हम आपको बताएंगे इसका इतिहास और होली के साथ इसका कनेक्शन। बात करें इसके इतिहास की तो मालपुआ भारत की सबसे पुरानी मिठाई मानी जाती है, जिसके जिक्र करीब 3000 साल पुराने वैदिक युग में मिलता है। 1500 ईसा पूर्व के वैदिक साहित्य ऋग्वेद में इसका लगातार उल्लेख मिलता है। इस समय इसे अफूपा के नाम से जाना जाता था, जिसे जौ के आटे से बनाया जाता था। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसे पानी में उबाला जाता था, फिर देसी घी में डीप फ्राई किया जाता था और आखिर में शहद में डुबोया जाता था। उस समय इस व्यंजन को सिर्फ प्रबुद्ध आत्माओं को ही दिया जाता था। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज स्टूडियो में मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और मैं प्रदीप उपाध्याय और रंजना जी हैं। सरिता जी अभी आ रही हैं। आप सभी को दर्पण परिवार की ओर से, दर्पण स्टूडियो से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उपाध्याय जी, आज के कार्यक्रम में भी हमेशा की तरह हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हम आज का विचार और भजन तो सुनाएंगे, उसके बाद गीत संगीत होगा, होली का माहौल रखा जाएगा क्योंकि बहुत जगह होली मनाई जा रही है, इसके बारे में सूचना भी दी जाएगी। और इसके अलावा हमारे एक गेस्ट भी हैं, आपसे मिलवाया जाएगा दूसरे हाफ में। और उपाध्याय जी। बिल्कुल प्रदीप जी, आज बिल्कुल बढ़िया आपने कार्यक्रम की रूपरेखा बता दी और रविवार की हल्की गुलाबी ठंडक ने मौसम बदलने की दस्तक भी दे दी है। और यह संयोग ही है कि इस बार होली रविवार के दिन पड़ी है और उससे भी बड़ा संयोग यह है कि होली जो कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। और जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, ऐसा 100 वर्षों के बाद हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग आज ऐतिहासिक दिन दर्पण के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और जैसा आपने बताया, हमारे साथ रंजना जी हैं, सरिता सोनी जी भी हैं। और हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा कि आज होली के विशेष कार्यक्रम पर हम श्रोताओं का मनोरंजन होली के संबंधित गीतों तथा उससे संबंधित जानकारी के माध्यम से कर सकें। कार्यक्रम के दौरान सिडनी की प्रसिद्ध कवयित्री रेखा राजवंशी से भी हम मुलाकात होगी और उनके माध्यम से हम लोगों को उनकी एक प्रस्तुति सुनवाएंगे। अगले सप्ताह होली मिलन कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी रहेगी, कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स रहेंगे। समय हुआ तो क्रिकेट में काफ़ी कुछ चल रहा है, IPL शुरू हो गया है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और वर्ष का पहला क्वार्टर कंप्लीट होने को है, तो स्टॉक मार्केट की भी कुछ परफॉर्मेंस के बारे में करेंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आज का रहेगा। तो प्रदीप जी, यदि आपकी अनुमति हो तो आज अमिता जी ने जो आज सुंदर आज का विचार और भजन भेजा है उसके माध्यम से। अमिता जी हमारे लिए हमेशा आज का विचार और भजन भेजती हैं। आज का विचार भी होली से संबंधित है, तो सुनाइए उपाध्याय जी। दर्पण के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सबको होली की बधाइयों।
आज उसी का सुनते हैं आज का विचार। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, बधाई हो आपको रंगों भरी होली। चलिए आज इसके उपलक्ष्य में एक भजन सुनते हैं, जहाँ वृंदावन में कान्हा राधा और गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं। होरी आई वृंदावन खेले गोरी, होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई वृंदावन खेले गोरी, होरी आई वृंदावन खेले गोरी। होरी उमगी उमगी रस धारा बही है, उमगी उमगी रस धारा बही है। खूब चली पिचकारी रे, पिचकारी चले दो बर जोरी, पिचकारी चले दो बर जोरी। होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई वृंदावन खेले गोरी। सकल ब्रज की गोरी, बन आई सकल ब्रज की गोरी। होरी आई रे, होरी आई रे, होरी आई वृंदावन खेले गोरी, होरी आई वृंदावन खेले गोरी। सलिया निर्मोही हो तुम तो करो घात, सलिया निर्मोही हो तुम तो करो घात। मीठी मीठी बातन से मन ना लुभाओ, मीठी मीठी बातन से मन ना लुभाओ। मैं तो हारी मुझे अब ना सताओ, मैं तो हारी मुझे अब ना सताओ। मैंने परख लई चतुराई रे, चतुराई परख लई अब तोरी, चतुराई परख लई अब तोरी। होरी आई रे, होरी
Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और रंजना जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, बड़ी तैयारी करके आई हैं। रंजना जी क्या क्या सुना रही हैं आज? दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को रंजना रमन का नमस्कार और प्रदीप जी आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और नमस्कार उपाध्याय जी और प्रदीप जी को। आज बहुत अच्छे दिन में हमारा कार्यक्रम है। कल होली है और कल सोमवार का दिन है, इसलिए हम सब मिलकर रविवार को आज होली मनाएंगे। आज छोटी होली है बाय द वे। आज छोटी होली है और कई जगहों पर आज होलिका दहन भी होगी। हाँ, तो होली का त्योहार सबसे ज़्यादा पसंद बच्चों को होता है और इसमें एक मौज मस्ती होती है। ऐसे तो त्योहार सारे अच्छे होते हैं और बहुत सारे त्योहार होते हैं, लेकिन होली का त्योहार थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी सात्विकता थोड़ी सी कम हो जाती है मुझे लगता है, और खाने पीने की आज़ादी होती है। बहुत सारे रंग इसमें जुड़ते हैं। तो हम लोग अपने सफ़र में ये सब बातें करेंगे, थोड़े मौज मस्ती वाले होली के गाने बजेंगे, थोड़ी सी मैं उनके पीछे की कहानियाँ बताऊंगी, थोड़े हास्य कविताएं हम लोग सुनेंगे और कुछ पहेलियाँ। और उसके अलावा होली तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि अच्छे अच्छे खानों की बात न की जाए, क्योंकि व्यंजन जो है वो होली की आत्मा है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे और कई हमारे विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ खाने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जैसे कि हम जानते हैं अब दुनिया सिमट रही है, भारत अब एक हो गया है, सारे स्टेट जिनके अलग अलग खान पान हैं वो सब अब हर कोई खाता है और हर कोई बनाता है, तो हम उसका भी आनंद लेंगे। तो चलिए प्रदीप जी और उपाध्याय जी आगे बढ़ाते हैं। पहले ये बताइए आज आपने अपने घर में होली की क्या तैयारी की है? जी बिल्कुल, तो आज हमने हमारे सारे मित्रों ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है शाम में, और बच्चे क्योंकि कल किसी को टाइम नहीं मिलेगा तो आज हम लोग होली मनाएंगे। और मैंने भी कुछ तैयारियां करी है। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है कि शायद अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने का इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन मैंने इसको भरपूर इस्तेमाल किया है और आज मैंने कुछ अच्छे व्यंजन बनाए हैं और मैं लेकर भी आई हूँ प्रदीप जी और उपाध्याय जी। अरे वाह, फिर तो हमको कार्यक्रम का इंतजार रहेगा कि भाई कार्यक्रम के बाद ही मिलेगी मिठाई। तो चलिए बहुत अच्छा, आज तो होली की बहुत अच्छी शुरुआत रंजना जी आपने करा दी। और चलिए श्रोताओं, अब आपको एक सुंदर सा एक भड़कता हुआ होली का एक गाना सुनाते हैं, और ये पिक्चर है फ्रॉम बद्री की दुल्हनिया से, बिल्कुल सिग्नेचर सॉन्ग है। श्रोता लोग समझ ही गए होंगे हम कौन से गाने की बात कर रहे हैं, तो आनंद लीजिए। खिलन क्यों न जाए तू होरी रे रसिया, खिलन क्यों न जाए तू होरी रे रसिया, पूछे है तो सारी खुइयां कहाँ है बद्री की दुल्हनिया, दुल्हनिया। कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता बुलू या लाल, टेर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आके फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके
होली है अंग्रेजी में खिटपिट में डमरी बुरा न मानो होली है रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सूली पे चढ़ गई नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे हो बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जमके विंडो और छत पे ताले हम देखे आगे फाड़े तुझ पे टिकी है मेरी नाती नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और उपाध्याय जी, तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लें भारत में क्या हो रहा है। भारत में उथल पुथल हो रही है। पिछला सप्ताह जो था काफ़ी राजनीतिक परिचर्चा में काफ़ी व्यस्त रहा और काफ़ी समाचार जो कि मुझे थोड़ा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जब आपकी उम्मीदों पर खराब जब उम्मीदें जब आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आपको ख़राब लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। और सिर्फ 10 साल के अंदर एक जो पुरानी कहावत है वो अर्श से फर्श पर गिरने वाली बात। नहीं, आपको क्या अच्छा नहीं लगा उपाध्याय जी? केजरीवाल ने जो किया वो अच्छा नहीं लगा या उनकी गिरफ्तारी हुई वो अच्छा नहीं लगा? मैं थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ। 2000 करीबन 10 या 11 साल पहले जब इन्होंने एक पार्टी की शुरुआत की थी तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने सुर्खियाँ जो थी इनकी इस समाचार ने बटोरी थी कि भारत की एक भ्रष्ट राजनीति में एक जो है स्वच्छता का जो है आगमन हुआ है और एक ऐसी पार्टी आई है जो कि पारदर्शिता के साथ जो है वो राजनीतिक दिशा बदलने का प्रयास कर रही है। और ऐसा शुरू में लगा भी और जनता ने पूरा विश्वास भी जताया उनको। फिर जो एक लोकल दिल्ली का इलेक्शन होता है जिताया कि भाई अपना रोल मॉडल जो है यहाँ पे प्रस्तुत करके दिखाइए। लेकिन आने वाले समय में थोड़ा जैसा उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हुआ और समय के साथ जो था वो चीज़ें ख़राब होती चली गई, जिसकी परिणति जो था वो अभी शायद थर्सडे को या किसी दिन जो है वो उनकी गिरफ्तारी के साथ हुई। और आज भी हालांकि आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं आज भी कहते हैं कि यह जो है वो राजनीतिक द्वेष के कारण ये सब किया गया है। लेकिन जैसे अगर भारतीय न्यायपालिका में आप विश्वास रखते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके और भी साथी हैं। काफ़ी बड़ा घोटाला है जिसको शराब घोटाला के नाम से जाना जा रहा है। तो कुल मिला के एक निराशा यही हुई कि एक अच्छी जिससे हम अपेक्षा रख रहे थे उन्होंने निराश किया एक तरह। तो उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है कि इनकी शुरू से ही ये थिंकिंग थी कि हम ऐसा करेंगे, या ये राजनीति में आए तो उसमें आकर उन्हें ये लगा कि ये करना जरूरी है इस तरह का काम? ये एक एक्चुअली होता क्या है कि एक
आदमी का स्वभाव हो और उसमें राजनीतिक दल भी उसमें अपवाद नहीं है। ये समय के साथ परिवर्तन होता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं कि कुछ चीज़ों में हम अच्छा करते हैं समय के साथ, कुछ चीज़ों में थोड़ा ख़राब होता है। तो कुल मिला के इस पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है। जिस तरह से वो अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े थे और जिस तरीके से उन्होंने एक आईआईटी के ग्रेजुएट, उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में अपना योगदान दिया, ये सब एक बहुत अच्छा दृश्य उपस्थित करता था। और उसके बाद उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला। तो ये सब एक बड़ी उम्मीद जगाता था कि यह व्यक्ति अगर इसको पूरी पावर दी जाए तो भारत की भविष्य का जो है वो सही दिशा निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद वही हुआ, समय का चक्र कुछ ऐसा रहा कि पतन के गर्त में जब गिरना शुरू हुए तो फिर तो रोज नई नीचाइयाँ उन्होंने स्थापित की हैं। ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ। चलिए ऐसा करते हैं, हम आप तो बात कर ही रहे हैं, सरिता जी भी हमारे साथ आ गई हैं स्टूडियो में। सरिता जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम और प्रदीप जी जिस विषय पर बात कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग हमसे सहमत हैं या आप लोगों के विचार जानना चाहेंगे? श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, और नमस्कार श्रोताओं। राजनीति में जो हो रहा है या चल रहा है या जो होता आया है वो हमेशा से गहन चिंतन का विषय रहा है। उसमें सही गलत परिस्थितियों के हिसाब से तय किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक जो एक बदलाव हुआ हमारी राजनीति में या एक नया चैप्टर जुड़ा, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। सुधा मूर्ति जी, जिन्हें हमारे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया हमारे राष्ट्रपति द्वारा। तो अगर सुधा मूर्ति जी के विषय में बात करें, उनकी शख्सियत से सभी लोग परिचित हैं। वो एक बहुत ही विटी, उनका जो एक ह्यूमरस नेचर है, जो उनके बहुत ही सादगी भरे व्यक्तित्व को और विशेष बना देता है। तो सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 को हुआ और वो इन्फोसिस की को फाउंडर भी रही हैं। और उसके अलावा जो उनकी विशिष्ट उपलब्धियां हैं उसमें उन्हें 2006 और 2023 में पद्म श्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। तो हम कह सकते हैं कि मार्च का महीना जहां पे हम महिला दिवस भी मनाते हैं, उसी मंथ में हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसी शख्सियत को नामित किया जाना राज्यसभा के लिए भारतीय राजनीति में एक बहुत ही पॉजिटिव चैप्टर को ऐड करने जैसा है। और जब उन्हें इस राज्यसभा के लिए नामित किया गया तो उन्होंने जो हमारा एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स है उस पे सुधा मूर्ति जी ने लिखा कि आज मैंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया है। हमारे देश की सेवा करना सौभाग्य की बात है और मैं इस अवसर के लिए कृतज्ञता से भर गई हूँ। प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने के साथ मुझे हमारे देश के लोगों द्वारा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी याद रहेगी। तो उनके इन शब्दों के साथ मैं आपको माइक वापस देती हूँ कि हमारी राजनीति नेगेटिव अगर जाती है तो साथ में कुछ ना कुछ सकारात्मक भी होता रहता है। धन्यवाद। चलिए सरिता जी, बहुत हमने और प्रदीप जी ने जो बात की वो थोड़ी एक नकारात्मक दिखाती थी भारतीय राजनीति का, लेकिन आपने उसको एक सकारात्मक परिवर्तन देख के एक नई उम्मीद की किरण जो है जगाई है भारतीय समुदाय में। और आशा करते हैं कि सुधा मूर्ति जी जैसा उन्होंने वादा किया है खरी उतरेंगी। हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि पूर्व में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इस तरीके से राज्यसभा की सदस्यता जो है वो दी गई है और कुछ ने अच्छा काम किया है लेकिन कुछ ने निराश भी किया है। तो बट आशा करता हूं कि सुधा मूर्ति जी जो है वो एक अच्छे पक्ष को प्रस्तुत करेंगी और एक नई स्वच्छ राजनीति में अपना एक नाम बनाएंगी। और जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि वो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से आती हैं तो उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि एक कॉरपोरेट और पिछले दिनों बॉन्ड का जो न्यूज़ थी वो एक दूसरी न्यूज़ थी, उस पर समय मिला तो बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, वो इन दोनों का जो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का जो नेक्सस है उसके ऊपर भी काफ़ी भारत में जो है उसकी आलोचना होती रहती है। तो चूँकि वह उसमें जो है स्वच्छता लाने के लिए एक प्रयास कर सकती हैं। तो क्षमा कीजिएगा प्रदीप जी आपको रोकने के लिए, लेकिन सुधा मूर्ति जी कॉर्पोरेट के साथ साथ वो हमेशा से परोपकारी कार्यों में जुड़ी रही हैं। कर्नाटका में उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स के लिए डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो हाँ, आपकी बात सही है। आगे देखते हैं नामित किए जाने के बाद उनका कैसा करियर रहता है। सेलिब्रिटीज में उनका व्यक्तित्व एकदम अलग तरीके का है, तो उम्मीद उनसे काफी है। हाँ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है।
तो चलिए अब माइक घुमाते हैं रंजना जी की ओर, जो कि एक अगला गाना जो है वो एक होली का एक और गीत हम आज, जैसा कि हमने बताया था कार्यक्रम के आरंभ में, हम आज होली के ही गीत लेकर आए हैं। तो एक होली का बहुत सुंदर सा गाना है जो बहुत हिट अपने दौर का रहा है, वो सुनाएंगे। बट उससे पहले रंजना जी उससे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ उससे जुड़ी हुई कुछ सुनाएंगी। उसके अलावा शायद एक पहेली भी लेकर आई हमारे श्रोताओं के लिए। तो रंजना जी बताइए। धन्यवाद उपाध्याय जी। इससे पहले कि हम गाना और उसकी कहानी सुने और पहेली मैं आपको बताऊं, जिसके लिए मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप सब हमें उसका उत्तर दें। केजरीवाल जी के बारे में उपाध्याय जी ने और प्रदीप जी ने बात की, और हमने देखा कि वो काफ़ी एक तरीके से राजनीति को एक अवसर की तरह लेना कि आप 100 करोड़ का घोटाला कर लें और आप फिर 2-3 पुस्तों को आपने उतनी संपत्ति दे दी और आप जेल जाते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को लोग शायद अपना आइडियल मान लेते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, आज वो फिर से राजनीति में हैं। और आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर केजरीवाल जी कल को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत अधिक नकारात्मक है राजनीति, भारतीय राजनीति के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो और उन सब को उनके हिस्से का जो भी उन्होंने किया है वो अब सुप्रीम कोर्ट उसे देखे, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे हैं उनकी पूरी तरीके से खोजबीन हो और ऐसा एक संदेश जाए कि हर चीज़ की अच्छे से पूछताछ की जा रही है। तो गाने की तरफ चलने के पहले मैं एक पहेली कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचें और उसका उत्तर दें, और फिर इस कार्यक्रम के अंत तक हम आपका जवाब लेते रहेंगे। तो पहेली है, What are the 10 things that you can count on? And I will wait for your response. और जब तक कि आप सोच रहे हैं, हमारा अगला गाना जो कि हमारे महान अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ में है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि होली में जैसे रंग है, अबीर है, पिचकारी है, वैसे ही रंग बरसे है। जब तक रंग बरसे ना बजे तब तक शायद होली पूरी नहीं होती। चाहे गांव की कोई छोटी मोटी होली हो या बिजनेसमैन की कोई कॉरपोरेट मीटिंग या आज की यूट्यूब जनरेशन जो कि शॉर्ट्स देखती है, और वो लोग भी रंग बरसे के शॉर्ट्स पर वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो जब इस फिल्म को एक होली के गाने की ज़रूरत थी, तब ऐसा आया कि बिना यूपी के होली पूरी नहीं हो सकती। तो यूपी के एक लोकगीत जो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये एक लोकगीत है और अवधी में है। तो इसको लाया गया और हरिवंश राय बच्चन जो कि महान कवि हैं और अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कहानी के अनुसार हम इसके लिरिक्स को थोड़ा बदलेंगे और उस कहानी को इसमें दर्शाएंगे। तो जब आप ये गाना सुनेंगे, और आप सब ने ये गाना सुना होगा, होली जब तक रहेगी और होली हमेशा रहेगी, ये गाना बजता रहेगा। तो इस गाने में ऐसा बोल है और इस तरह की धुन है और ऐसे एक लोकगीत का एक अंदाज है कि ये गाना अपने आप में पूरी फिल्म को समेटे हुए है। आप सिर्फ ये गाना देख लें, आपको फिल्म की कहानी समझ में आ जाएगी। और इस गाने के बारे में शाहरुख खान कहते हैं कि इसमें एक नशा है। आप अगर संजीव कुमार की भाव भंगिमा को देखें, एक्सप्रेशन को देखें, वो बहुत ही कठिन है किसी अभिनेता के लिए उसको लाना, क्योंकि आपके सामने आपकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, एक फ्लर्ट करने का अंदाज है, एक आज़ादी है। और मैं ये चाहूँगी कि आज़ादी होली तक ही रहे तो अच्छा है, लेकिन इस गाने को हम ज़रूर सुनेंगे। और इस गाने में एक अवधी लहजा है। अगर आप इस गाने को सुने, अमिताभ बच्चन ने कुछ लोकल शब्दों का प्रयोग किया है ताकि यह लोकगीत की जो उसकी एक भाव भंगिमा है वो ख़त्म ना हो, और उसके जो बोल हैं वो कहानी को दर्शाते हैं। तो आइए इस मौज मस्ती भरे गाने को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आपने इतनी सुंदर जानकारी इस गाने के बारे में दी, और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें पिक्चर में संगीत जो था वो शिव हरि का था, और इनके बहुत अधिक संगीत इन्होंने सिनेमा में नहीं दिया है। और शिव हरि जो है आपकी हमारी बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी है, शिव प्रसाद शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया। जी हाँ, हरि प्रसाद चौरसिया जो विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, उन्होंने इसमें संगीत दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि गाने की जो खूबसूरती है वो कितनी ज़्यादा होगी। हरिवंश राय का लिखा हुआ गाना, जिन्होंने शायद बहुत अधिक गाने शायद भारतीय सिनेमा को नहीं दिए होंगे, वैसे ही शिव हरि का संगीत है। ये भी शायद मुझे नहीं मालूम, हो सकता है अकेली फिल्म हो या हो बहुत ही गिनी चुनी हो। चांदनी मूवी जो एक आई थी
तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, उससे पहले जो बांसुरी बजी है वो चौरसिया जी ने बजाई है उसमें। तो चलिए। चांदनी मूवी में भी उनका बहुत संगीत सुंदर है। संगीत की जानकारी सरीला जी आपने दी। तो चलिए इस सुंदर सा गाना जिसका इतना बढ़िया माहौल रंजना जी ने बनाया है श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे चब गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, होली है, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का, हाँ
बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का। दोस्तों, होली बहुत जगह मनाई जा रही है सिडनी में। आपसे अनुरोध है कि होली मनाने के बाद 31 तारीख को दर्पण की होली जो पैरामेरा पार्क में मनाई जा रही है उसमें आइए। और अभी हम बात करने जा रहे हैं संजय प्रधान जी से, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वो भी होली मना रहे हैं। संजय जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ संजय जी, तो आप ये बताइए कि कहाँ होली मना रहे हैं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सर, हम लोग इस बार हॉलरॉड गार्डन्स जो मैरीलैंड्स में है, अच्छा, मना रहे हैं। एंड प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 AM till 3 PM। अच्छा, तो सर ये काफी ज्यादा भी रोमांचक होने वाला है आज के दिन, क्योंकि काफी कुछ इवेंट्स प्लान्ड हैं आज। जैसे इवेंट्स बताइए। फूड स्टॉल्स हैं, अच्छा, फ्री राइड्स हैं, अच्छा, एंड फ्री एंट्री है। बेस्ट पार्ट है फ्री एंट्री है। अरे वाह। फ्री होली कलर्स, और हम अपने जितने भी लोग आ रहे हैं आज होली खेलने के लिए, फ्री होली कलर्स हैं, म्यूजिक है, डीजे है। एंड हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ VIP गेस्ट भी आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मैं आज बताऊंगा नहीं अभी, वो जब लोग आएंगे यहाँ पर तो देन दे विल डेफिनेटली अच्छा, टू मीट देम। स्टॉल्स लगी हैं तो गुजिया और मालपुए वगैरह का इंतजाम होगा? सर वो $1 million क्वेश्चन है कि मालपुआ और गुजिया होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होली के मिष्ठान जरूर मिलेंगे आज से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कार पार्किंग की क्या व्यवस्था है? अच्छा, कार पार्किंग अभी जहाँ पर हूँ यहाँ पर एम्पल पार्किंग है, बट अज्यूमिंग कि काफी लोग आने वाले हैं तो शायद ये जल्द भर जाए। बट स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, होपफुली लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रीट पार्किंग काफी है इस तरह पर। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर ये आने जाने में कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है? जैसे अक्सर जब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। कोई रोड तो बंद नहीं की गई है? नहीं, आज कोई रोड बंद नहीं है, यहाँ पर सब ओपन है। अच्छा, ट्रैफिक में मौसम भी अच्छा है? मौसम, सुबह बारिश हुई थी, अब बिल्कुल धूप निकल चुकी है, तो बेस्ट मौसम है होली के लिए। अच्छा, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जो सुन रहे हैं, आपके जो भी श्रोता हैं, प्लीज आइए यहाँ पर हॉलरॉड गार्डन्स मैरीलैंड्स एंड एंजॉय द फेस्टिवल। अच्छा, स्ट्रीट भी बता दीजिए आप। स्ट्रीट का नाम है पिट स्ट्रीट एंड वॉलपॉल स्ट्रीट, मैरीलैंड्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। रिपीट, हॉलरॉड गार्डन्स, पिट स्ट्रीट एंड वॉलपॉल स्ट्रीट, मैरीलैंड्स। चलिए ठीक है, फिर आपसे वहीं मिला जाएगा संजय जी। संजय जी, हमारी सरिता जी हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार संजय जी, मैं भी एज एन नमस्कार संजय जी, मैं भी क्योंकि हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एज एन वॉलंटियर हूँ, और मैं सभी श्रोताओं से संजय जी के साथ ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर आज इस होली मेले का विजिट करें। और जैसे संजय जी ने बताया, आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, वो चाहे VIP विजिट हो या वो होली के मिष्ठान हो। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है आज के हमारे होली के रंगारंग सेलिब्रेशन में। तो संजय जी, आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है वेन्यू पे। तो संजय जी, ये बताइए कितने बजे शुरू हो रहा है कार्यक्रम? सर 10 बजे का टाइम है हमारा प्रदीप जी, स्टार्ट होने का। 10 from 10 till 3 PM। बहुत बढ़िया। तो संजय जी, श्रोताओं को अगर किसी को अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उसके लिए अपना मोबाइल नंबर भी जल्दी से मुहैया करा दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 0423411113। एक बार फिर से 0423411113। चलिए ठीक है संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। संजय जी, आप अगर ये रेडियो ग्रुप पर अपना वेन्यू और टाइम और नंबर डाल दें तो प्रदीप जी, अगर आप उनसे लेकर डाल दें तो शायद बेहतर होगा जी। मैं कर दूं। ठीक, धन्यवाद संजय जी। थैंक यू सर। आपको नमस्कार, बाय। तो सरिता जी, आप भी हिंदू काउंसिल से जुड़ी हुई हैं, बड़ी जानकर खुशी हुई। और तो आप भी इस होली में आपका जाने का इरादा है इसके बाद? जी बिल्कुल, एज एन वॉलंटियर मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं भी इस बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम का एक हिस्सा बनूं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मौका होली का है, तो इस तरह का कोई भी मौका मुझे नहीं लगता किसी भी श्रोतागण और जो जिन्हें स्पेशली रंगों से प्यार हो उन्हें खोना चाहिए। बिल्कुल, होली से प्यार हो, रंगों से प्यार हो, जीवन में रंग भरे रहें तो उससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सरिता जी आपसे बातचीत जारी रखते हैं, तो कुछ वो 2 चुटकी वाली होली की कुछ आप जानकारी देना चाह रहे थे? जी हाँ, जब होली की और रंगों की बात करी और जैसा कि रंजना जी ने भी बताया कि अमिताभ बच्चन का जो रंग बरसे गीत है वो होली उसके बिना और वो होली पे ना बजे ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे हिंदी में एक शब्द है कालजयी, ये हमारे बहुत सारे लेखकों के विषय में या कुछ कविताओं के विषय में कहा जाता है। उसी तरह हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज़ बनी हैं उसमें जो शोले मूवी है वो एक कालजयी मूवी है। वो जब बनी थी उस समय जब रिलीज़ हुई तो फ्लॉप थी। उसके शुरुआती दौर में ऐसा समझा गया कि ये इस तरह की पिक्चर है जिसमें सामंतवाद को, जैसे वहाँ पे एक ज़मींदार है, एक डाकू है, एक बहुत ही जघन्य क्राइम होता है जब वो ठाकुर की फैमिली को दिखाया गया था। तो ओवरऑल एक जो रिव्यू आया मूवी का उसके अंतर्गत ऐसा दिखा कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है, जिसकी वजह से रमेश चिप्पी जिन्होंने अपना एक पुराना इंटरव्यू जब मैं उनका सुन रही थी तो उसमें कहा कि वो काफ़ी निराश हुए और उन्हें लगा कि शायद इस मूवी का जो अंत है वो बदल देना चाहिए। शोले मूवी जो विश्व में 25,000 से भी ज़्यादा टिकट उसके बिके और पूरे विश्व में देखी जाने वाली सबसे अच्छी फिल्मों में उसका नाम आता है। तो और उस मूवी में जो आप रामगढ़ देखते हैं वो मैसूर के पास एक रामनगर नाम का एक गांव है, उसी की प्रतिबिंब को उसके पास रामगढ़ के रूप में बसाया गया था और जो आज भी सिप्पी नगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उसके लिए वहाँ पे मशहूर हैं। और उसमें ये जया बच्चन जी की जो 2 चुटकी वाली होली है, रंगों के विषय में जो लोग होली खेलते हैं, किस तरह के लोग किस तरह की होली खेलते हैं, वो सिर्फ 5 मिनट का जो डायलॉग है उनके और संजीव कुमार जी के बीच में वो बताता है कि किस तरह के लोग होते हैं, वो किस तरह की होली खेलना पसंद करते हैं। तो 5 मिनट में होली के रंगों और उसके साथ उससे जुड़े मिष्ठान की जो बात जया जी ने इतने जीवंत तरीके से कही है वो वाकई में सुनने लायक है। तो चलिए सुनते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली ये शोले पिक्चर जो 1975 में रिलीज़ हुई थी, इसके बाद में कई वर्जन रिलीज़ हुए हैं। एक्चुअली कई नई रील्स जो है वो जोड़ी गई हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिस जया भादुड़ी के जिस फुटेज की आप बात कर रही हैं वो शायद ओरिजिनल वर्जन में नहीं था, उसको बाद में जो है जोड़ा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शोले जो भारत में रिलीज़ हुई और विदेशों में रिलीज़ हुई उसके भी कई वर्जन हुए हैं, जिससे जो भारत के बाहर जो वर्जन रिलीज़ हुआ है उसमें प्रॉपर दिखाया है कि ठाकुर ने जो है गब्बर को मार दिया है, जबकि भारत में सेंसर बोर्ड ने उस पर आपत्ति दिखा दी थी और कहा था उस साल इमरजेंसी आई थी तो उसकी वजह से उसका वो सीन उसमें इमरजेंसी थी। दूसरा एक ये भी दिखाया कि पुलिस एक ऑफिसर, मेरे ख्याल से सेंसर बोर्ड का ऑब्जेक्शन वैलिड था कि एक पुलिस ऑफिसर भले ही रिटायर्ड हो जाए लेकिन उसका कानून के प्रति सम्मान जो है वो रहना चाहिए, तो पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। तो इस तरीके के रहे हैं। तो शोले के साथ बड़ी कहानियां जुड़ी हुई हैं और आपने इतनी रोचक 2 चुटकी होली के बारे में बताया तो वो श्रोताओं के साथ साझा करते हैं हम। एक्चुअली वो फिल्म ऐसी थी कि उसकी छोटी छोटी बातें बहुत फेमस हुई हैं और बहुत हिट रही हैं। हालांकि हुआ ये था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो उसके अगले दिन ये लोग थोड़े निराश हुए क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं देखी थी और इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि माउथ से इस फिल्म की जो पॉपुलैरिटी थी बड़ी थी। और जैसे आप सीन की बात कर रहे हैं तो जो उसमें जया बच्चन जी का एक सीन है जहाँ पे वो लालटेन जलाती हैं और अमिताभ बच्चन उनको दूर से देखते हैं, वो सीन को पिक्चराइज करने में उन्होंने कम से कम 29 से 30 रीटेक्स दिए थे। तो वो एक छोटा सा सीन एक परफेक्ट उसका इम्प्रेशन आए, उसके लिए पूरी जो फिल्म की टीम है उसने कितनी मेहनत की थी। वो जब बाद में ये मूवी हिट हुई तो उससे आई थिंक सबको बहुत ही खुशी हुई होगी और एक सफल मूवी में गिना जाता है बॉलीवुड। शोले अपने आप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और भारतीय सिनेमा को जैसे वो इतिहास को BC और AC में डिवाइड किया जाता है, वैसे ही काफी लोग जो है प्री शोले और पोस्ट शोले की बात करते हैं। तो उसका अपने आप में एक अलग, जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो शोले का अपना विशेष स्थान। रंजना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
नहीं, इस फिल्म के बारे में मैं कहना चाह रही हूँ कि एक इतिहास बन गया इस फिल्म के छोटे छोटे सीन्स। बाद के कई सीरियल, कई फिल्मों में इस तरीके से मीम्स बनकर आते रहे कि आज की जनरेशन भी उनको देखती रहती है। वो टंकी वाला धर्मेंद्र का वो सीन हर फिल्म, हर दूसरी सीरियल में आप देखेंगे कि वो उसकी मीम बनाते हैं, उसको फिर से जीवंत करते जाते हैं। तो वैसी फिल्में शायद बार बार नहीं बनती हैं। और शायद प्रदीप जी पहली पिक्चर थी जिसके कि डायलॉग की जो थी, वो जो सीडी उस जमाने में जो एलपी जो हुआ करती थी, वो बिका करती थी। अदरवाइज गाने ही बिका करते थे, लेकिन इसके डायलॉग जो थे इतने प्रसिद्ध हुए थे, इसके संवाद। मूवी का ऑडियो सेट आया था शोले। चलिए श्रोताओं को बिना इंतजार कराए हुए हम गाने का शुरुआत हैं, बट उससे पहले एक हम स्पॉन्सर का संदेश सुनना चाहेंगे। Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। सारे रंग डालेगी तो तेरे बाप के साथ क्या होली खेलूंगा मैं? अरे बाबूजी के साथ क्या होली खेलेंगे आप? उनको होली खेलना आती कब है? सवेरे से घर के सामने बुढ़ा लगा कर बैठे, जब भी कोई आया, बड़ा हुआ तो बाबूजी ने उनके पैर छू लिए और छोटा हुआ तो उसने बाबूजी का पैर छू लिया। बस थाली से चुटकी भर रंग लिया, लेके माथे पर लगा दिया, गले लग के हो गई उनकी होली। ये भी कोई होली है? होली तो हम लोग खेलते हैं। अच्छा, तुम लोग कैसे खेलते हो? हम लोग वो पारो है ना, पारो। पारो? हाँ पारो। पारो के आंगन में एक बड़ी सी पानी की नाद है, हमने सारा रंग उसमें घोल दिया है। सब लोगों पर रंग डालते हैं और हम लोगों को रंग में डालते हैं। कोई भी आया चमक से फेंक दिया रंग में। अच्छा ये बता, तेरे घर तो कोई पानी की नाद नहीं है? पता चला मैं और रामलाल दोनों खड़े हैं गले गले पानी में। ये रही आपकी 2 चुटकी वाली रंगों की थाली, मैं जाती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही? अपने सहेलियों के पास होली खेलने जाऊं? अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से? ठाकुर चाचा, होली रंगों का त्योहार है, लाल पीले नीले हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से? जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग न हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया। हाँ? चलो सहेली, चलो सहेली, चलो रे साथी, चलो रे साथी। पकड़ो इसे छोड़ो। अरे भैया ना तोड़ो। और ठहर जा भाभी। अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा? गली में आ जाओ। होली होली, भांग की गोली और नखरे वाली, दूंगी मैं गाली। अरे रामू की साली, होली है होली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं।
सा मैं रंग बना लूं, आ तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जा रे जा दीवाने तू होली के बहाने तू, जा रे जा दीवाने तू होली के बहाने तू, छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। यही तेरी मर्जी है तो अच्छा चले तू खुश हो ले, पास आके छूना ना मुझे, चाहे मुझे दूर से भिगो ले। हीरे की कनी है तू, मट्टी से बनी है तू, हीरे की कनी है तू, मट्टी से बनी है तू, छूने से जो टूट जाएगी। कांटों के छूने से फूलों से नाजुक नाजुक बदन छिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसानी में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। आशा करते हैं होली का ये सिग्नेचर सॉन्ग, जिसके बिना होली कभी पूरी नहीं मानी जाती। जब भी भारत में होली मनाई जाती है और सड़कों पे हुड़दंग होता है तो यह गाना अवश्य ही रिपीटेडली कई बार बजता है। श्रोताओं को पसंद आया होगा। तो रंजना जी, आपकी जो रेडियल थी उसके बारे में काफ़ी देर से मैं सोच रहा था। मैंने कई चीज़ें काउंट की लेकिन 10 तक मैं पहुंच नहीं पाया, और लगता है हमारे श्रोता भी मेरी भांति किंकरते विमूढ़ हैं। तो मेरे ख्याल से आपको या तो कुछ क्लू देना होगा या फिर बताइए क्या है। हम लोगों को काफ़ी हम उत्साहित हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, मैंने उसको पोस्ट किया है रेडियो ग्रुप पे और मैं देख रही हूँ कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। शायद ये थोड़ा सा कठिन हो गया या थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। दिया है सबको। तो ये सवाल जब मुझसे किया गया, मेरी 6 साल की बेटी ने मुझसे ये सवाल किया और काफ़ी गंभीर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन रखते हुए उसने मुझसे पूछा, मम्मा व्हाट आर द 10 थिंग्स दैट यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन? एंड आई सेड यू, एंड शी इज़ लाइक ओके 10 things. So I'm like family and then friends and then I also got stuck. So उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाई। और फिर जब उसने मुझे जवाब दिया कि मम्मा इट्स आर 10 fingers that you can always count on, और मैं ऐसे बेवकूफ़ बन गई
तो ये लगता है कि ट्रिकी है, गंभीर है, बट ये एक छोटी सी बच्ची का सवाल था जो मैंने ऐसे ही पूछ दिया। क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि मैं सोच रहा था परिवार हुआ, फिर मित्र हुए, फिर आपके और जो भी लोग होते हैं, आपका शिक्षा हुई, ज्ञान हुआ, तो मैं ऐसी 10 चीजें जोड़ने 10 चीजों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए भी। तो रंजना जी की ये रिडल हमें बताती है कि हमें जीवन में ना बहुत ज्यादा सीरियस होके कई बार नहीं सोचना कई बार चाहिए, बहुत हाँ। हल्के और बहुत पास चीजों को देखना चाहिए। न सिर्फ ये बात, इसमें बड़ा छुपा हुआ संदेश भी है कि अपनी जो 10 उंगलियां हैं, बेसिकली अपने आप पर आत्मविश्वास रहना चाहिए कि जो कुछ भी होगा, हालांकि सहायता के लिए और समर्थन के लिए हमारा परिवार और जो सही मित्र हैं वो हमारे साथ उपलब्ध रहते हैं, लेकिन प्रयास आपको स्वयं ही करना पड़ता है, बाकी लोग सिर्फ आपकी सहायता ही कर सकते हैं। एक्चुअली इस बात पर ये है कि आप किस तरह से सोचना शुरू करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे 10 उंगली पर पहुंचने से पहले आप ये भी सोच सकते हैं नाक, आंख, कान, दांत, शरीर। और हम उस तरीके से सोचना शुरू नहीं करते, हम पहले कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। बिल्कुल 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 सही बात है। इसीलिए छोटे बच्चे कई बार जो पजल पूछते हैं, हम लोग एकदम कॉम्प्लिकेट उसको तरीके से सोचना शुरू करते हैं और उसके उत्तर जो है बड़े सरल होते हैं कई बार। तो ये चलिए उसी का जीवन को सरल बनाएं। बिल्कुल, जीवन में सरलता रखें और अननेसेसरी जटिलता लाते हैं तो हमारा ही जीवन स्वयं का कठिन होता है, न सिर्फ हमारा बल्कि हमारे से जुड़े हुए परिवार के अन्य लोग हैं उनका भी। तो चलिए, बहुत तो श्रोताओं, बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने 10 उंगलियों पर भरोसा रखिए और 2 घंटे तक हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। आशा करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहती है। आपके कोई भी फरमाइशी गीत हो तो आप हमको बताइए हमारे ग्रुप पर, या हमको फ़ोन करके भी बता सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे जो हम चॉइस लेके आए हैं गानों की वो आपको पसंद आ रही है तो आप अपना सवेरे, बरसात का माहौल है, पकौड़ी खाते हुए, चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए हमारे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो चलिए कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। मैं सरिता सोनी NEMDC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। नए आंकड़ों से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवासन में वृद्धि हुई। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के नए डेटा से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और अस्थायी श्रमिकों से विदेशी प्रवासन में 2.5% की वृद्धि हुई, जो लगभग 660,000 लोगों की वार्षिक वृद्धि। पिछले साल जुलाई से सितंबर तिमाही में ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण 172,000 से अधिक लोग जुड़े, जिसमें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई। कोषाध्यक्ष जिम चाम्स ने कहा कि हालांकि प्रवासन के आंकड़े ऊंचे हैं, लेकिन सरकार ने प्रवासन की दरों को कम करने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपाय किए, जो नवीनतम आंकड़ों में प्रतिबिंबित नहीं हो रहे। इन उपायों में अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता और मुख्य रूप से पढ़ाई की बजाय काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर सख्ती शामिल है। प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज़ी ने कहा है कि सरकारी पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले वर्षों में विदेशी प्रवासन लगभग आधा हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, जो लाखों ऑस्ट्रेलियाई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, के लिए नए नियम बनाए। देश भर में सार्वजनिक परिवहन को सुधार के लिए एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है। संघीय सरकार 20 वर्षों में सार्वजनिक परिवहन मानकों में पहले बड़े बदलाव की घोषणा करने वाली है, जिसके अंतर्गत समय सारणी और सूचना अपडेट को सुलभ तरीकों से उपलब्ध कराना और
व्हील चेयर के लिए सुलभ स्थानों के अनुपात में टैक्सी रैंक में वृद्धि की आवश्यकता होगी। ये अपडेट संघीय सरकार के सुधारों का हिस्सा है, जिनका लक्ष्य विकलांगता से ग्रस्त लाखों ऑस्ट्रेलियाई लोगों के अनुभवों को बेहतर बनाना है। यह सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए विकलांगता मानकों की समीक्षा का अनुसरण करता है, जो 2022 में शुरू हुआ और इसमें विकलांग समुदाय के साथ परामर्श शामिल। अन्य परिवर्तनों में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित रूप से चढ़ने के लिए बोर्डिंग रैंप बनाना, साइनेज और ऑडियो दोनों प्रारूपों में अगले पड़ाव की घोषणाएं करना शामिल। सोशल मीडिया कंपनियों को चरमपंथी धमकियों पर नोटिस। ऑस्ट्रेलिया की ई सेफ्टी कमिश्नर ने 6 सोशल मीडिया कंपनियों जिसमें मेटा, एक्स, गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और रेडिट को कानूनी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें रिपोर्ट मांगी गई है कि वे कट्टरपंथी ऑनलाइन सामग्री से ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान कर रही है। आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट ने कहा कि वह आतंकवादियों द्वारा AI के दुरुपयोग पर संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए चरमपंथियों द्वारा तकनीक का दुरुपयोग करने को लेकर चिंतित थी और उन्होंने 6 कंपनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 39 दिन का समय दिया है। OECD की हालिया रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम को उच्चतम स्तर के आतंक और चरमपंथी सामग्री वाले मंच के रूप में स्थान दिया गया। इसके बाद यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम थे। कमिश्नर इनमैन ने कहा कि प्रौद्योगिकी कंपनियों का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी सेवाओं का शोषण ना हो, जैसा कि 2019 क्राइस्टचर्च गोलाबारी और 2022 बफेलो हमले में हुआ था। यह देखते हुए कि सोशल मीडिया कंपनियां स्वयं रिपोर्टिंग पर मौजूद स्वैच्छिक ढांचे को अपनाने में विफल रही हैं, विपक्ष ने ई सुरक्षा आयुक्त की घोषणा का स्वागत किया है। मेरा नाम सरिता सोनी है। अधिक समाचारों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। धन्यवाद। होली का त्योहार हो और होली का त्योहार हो और कविताओं की बात ना हो तो प्रोग्राम त्योहार अधूरा ही रहेगा। और जब सिडनी में कविताओं की बात आती है तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, वो है यहाँ की प्रसिद्ध कवयित्री रेखा राजवंशी जी का। और सौभाग्य से आज होली के दिन वह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो रेखा जी, आपका दर्पण स्टूडियो की तरफ से स्वागत है और होली की आपको और आपके परिवार को बधाई। नमस्ते प्रदीप जी, दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को होली की बहुत बहुत बधाई और आशा है सब रंग में सराबोर होंगे। और आपका दर्पण रेडियो तो हो ही रहा है, होली के गाने चल रहे हैं, होली की बात हो रही है, तो आज मुझे लगता है बहुत रिलैक्स्ड और संडे भी है। बिल्कुल, और आज तो नेचर ने भी होली की शुरुआत सवेरे से ही कर दी है ताकि लोग जो भूल गए हैं उनको भी याद रहे कि भाई देखो पानी तो बरसना शुरू हो गया है, सिर्फ रंगों की कमी है, आप घोल लीजिए और होली का माहौल तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार तो सिडनी में बहुत धूम रही है होली की। बिल्कुल, शायद काफी संस्थाओं ने और काफी लोगों ने बिल्कुल होली जमकर मनाई है। होली के कई कार्यक्रम आज भी हैं और जैसा कि अभी हमने अनाउंस किया था, हिंदू काउंसिल की होली है जो कि अभी थोड़ी देर में शुरू हो चुकी है, लेकिन हाँ दोपहर से बिल्कुल वहाँ आरंभ हो जाएगा, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और जब कार्यक्रम की बात हो रही तो इस बार दर्पण भी एक होली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपसे आशा करते हैं रेखा जी अगले हफ्ते
11 बजे 11:30 बजे हम लोगों का होली का कार्यक्रम है पैरामेटा पार्क में। वहाँ पर एक पिकनिक शेल्टर हम लोगों ने हायर कर रखा है, तो उसकी सारी सूचना तो हम लोग ग्रुप पर पब्लिश करते ही रहते हैं। तो आप उसमें आइएगा और आपके सब कवि और हिंदी प्रेमियों के साथ आइएगा, ताकि वहाँ पर कुछ कविता और गीत का माहौल बने, ताकि बिल्कुल लगे कि हम लोग होली मना रहे हैं भारत के बाहर। तो होली खेल रहे हैं या नहीं, होली, चूंकि इसको हमने होली मिलन के रूप में अधिक रखा है। हालांकि थोड़े से ड्राई कलर्स एक जो होते हैं 2 चुटकी वाली, जैसी हमारी सरिता जी ने होली बताई थी, उसका टीका लगा दीजिए और उस तरीके से होली करके एक दूसरे को हल्का सा गुलाल रहेगा। उसके अलावा तो बाकी नॉर्मल खाना पीना और मेल मिलाप और थोड़ा सा जो भी होगा कार्यक्रम रहेगा। तो रेखा जी, ऐसा है कि कलर्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से हम हर्बल कलर्स का इंतज़ाम किया है। तो हर्बल कलर्स बहुत चिटकीले तो होते ही हैं, लेकिन स्किन पर उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, सूदिंग होते हैं काफ़ी। तो आप आइए, उन्हीं कलर से आपको रंगा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो अपनी बातों से ही लोगों को रंग रहे हैं। तो ये तो अच्छा है कि होली के बाद भी होली मनती रहे। और भारत में तो ये प्रथा ही थी कि होली के बाद भी, होली के जब तक छींटे नहीं पड़ते थे कविता के, काव्य के माध्यम से, तब तक मजा ही नहीं आता था। बिल्कुल रेखा जी, और इसीलिए आज हमारे श्रोता सब अपेक्षा करते हैं कि आप जो है उनके लिए कुछ न कुछ होली के संदर्भ में कुछ सुनाएंगी, ताकि उनको होली की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं और ये त्योहार जो है बिल्कुल इसकी नई फुहार जो है उनको देखने को मिले। कोशिश करती हूँ। देखिए, कुछ मैंने जो थोड़ा नया लिखा था, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ आपके श्रोताओं के लिए। फागुन आया झूम के बिखरे सारे रंग, फागुन आया झूम के बिखरे सारे रंग, मन टेसू सा खिल गया चंदन चंदन अंग। और भूले बिसरे गीत पे बजने लगे मृदंग, भूले बिसरे गीत पे बजने लगे मृदंग, गोरी मतवाली हुई आज पिया के संग। वाह वाह। और केसर सी घुलने लगी छाई नई उमंग, गुलमोहर मन हो गया चखी जरा सी भंग। और होली हो भंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है प्रदीप जी। और एक खास बात है कि इंडिया में तो इतना सुंदर, भारत में इस वक्त प्रकृति इतने सुंदर रूप में आती है। टेसू के फूलों के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं होगा। इतने अच्छे नारंगी, पर्पल, थोड़े बैंगनी, गुलाबी फूल खिलते हैं। प्रथा तो यही थी कि उन रंगों को भिगो दिया जाता था, उन फूलों को, और अगले दिन उस महकते हुए पानी से होली खेली जाती थी। तो हमने तो बचपन में अपने घरों में यही देखा। और इसके अलावा बहुत ढोल धड़ाके धमाके के साथ लोग होली की एक तरह से परेड जुलूस टाइप का निकालते थे, घर घर में जाते थे, होली के रंग लगाते थे, सबको बाहर बुलाते थे, लोग जुड़ते जाते थे और फिर पार्क में जाके ये खत्म होती थी और बड़ी खुशी से फिर वहां पर खाना पीना होता था। तो ये तो मेरी यादें हैं, आपके श्रोताओं की भी बहुत सारी यादें होंगी। बिल्कुल रेखा जी, आप ये जो बोल रही हैं टेसू के फूल, इसको सुनकर मुझे भी अपने बचपन की होली का स्मरण हो गया। और इस परंपरा को तो मैंने स्वयं अपने जीवन काल में मरते हुए देखा है। शुरू में जब हम छोटे थे तो घर में पूरे घड़े में टेसू के फूल लाके रखे जाते थे और उससे फिर वो होली खेली जाती थी और उन रंगों की अलग सुगंध होती थी। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, बचपन में हमको लगता था कि वो पक्के रंग होने चाहिए और इन रंगों में क्या है, और उस तरीके की जो है वो सोच जो थी फिर वो आगे चलती चली गई और वो धीरे धीरे वो टेसू के फूल जो थे वो पृष्ठभूमि में चले गए, फिर एक औपचारिकता मात्र रह गई कि थोड़े से शगुन के लिए कर लिए जाएं। और आज की तारीख में तो हम देखते हैं कि सारे जो है वो आपके केमिकल रंग जो है वो सब लगाते हैं और होड़ इसी बात की रहती है कि कितना पक्का रंग जो कि 3 दिन भी ना छूटे, 1 हफ्ता ना छूटे, उसी को विजेता माना जाता है कि देखा मेरा रंग था 1 हफ्ते तक लोगों का नहीं उतरा, तो उसी में लोग जो है वो अपने आप को संतुष्ट करते हैं।
तो ये भी होली का एक बदलता हुआ रूप है। मगर मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सिडनी में इस तरह यहाँ पर जो हम होली मनाते हैं उसमें अभी भी हम लोग हर्बल कलर्स, जैसा प्रदीप जी ने बताया, उनका उपयोग करते हैं। तो चलिए प्रदीप, रेखा जी, आपने बहुत अच्छी होली की जानकारी दी और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अगले हफ्ते ज़रूर आइएगा और अपने साथ जो भी आपके जो भी हिंदी प्रेमी जो आपका पूरा ग्रुप है, इतने लोग हैं, वहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि पूरा कविता गीत का कुछ माहौल बने तो सब लोग अपनी अपनी रचनाएं कुछ ना कुछ सुना सकें ताकि पूरा होली मिलन का कार्यक्रम जो है पूरा सार्थक हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप शेयर करते हैं, आप हमारे हिंदी ग्रुप में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ अंतिम सप्ताह है तो मैं उसको शेयर करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें आ सकें। तो चलिए रेखा जी, हमारे श्रोताओं को इतनी सुंदर पंक्तियां और इतनी सुंदर होली की जानकारी देने के लिए धन्यवाद और आपसे अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। रेखा जी को होली मुबारक। मुझे जोड़ने के लिए बहुत सुंदर कविता रेखा जी, और मैं चाहूंगी कि आप उसको शेयर करें हमारे साथ। बहुत ही अच्छी कविता थी और हम उसको बोलना चाहेंगे होली के वक्त या जब हम होली मना रहे होते हैं तब। तो चलिए, होली जब कविता का कार्यक्रम जब है तो रंजना जी, आप भी कुछ सुनाना चाह रही थी, कुछ लाए हैं कुछ कविता के कुछ अंश? जी, एक हास्य कवि हैं जो हमारे प्रसिद्ध डॉक्टर कमलेश द्विवेदी कानपुर वाले, उनकी एक हास्य होली कविता है जो मैं यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ। पर रेखा जी ने जैसा बोला कि वो जो रंग, जो टेसू के रंग, और आपने भी कहा सर कि वो रंग धीरे धीरे हमारी पृष्ठभूमि में चले गए और फिर पक्के रंग आ गए। एक गाना है, एक भजन है, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, और उसमें एक लाइन है कि ऐसी रंग दे कि रंग छूटे नहीं। शायद उसको अलग तरीके से लोगों ने ले लिया और पक्के रंगों का इस्तेमाल इस तरीके से इतना ज़्यादा विस्तृत तरीके से होने लगा कि वो फूलों के रंग शायद कहीं खो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हास्य कविता सुनते हैं। डॉक्टर कमलेश द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। चढ़े बूढ़ों पे जब यौवन, समझ लेना कि होली है। लगे फिर आ गया बचपन, समझ लेना कि होली है। कहे साली जो घर आकर, बनूंगी आज मैं दूल्हा। बनाऊंगी तुम्हें दुल्हन, समझ लेना कि होली है। कभी मस्ती के आलम में जो बोतल बंद करने को घुमाए उल्टा वो ढक्कन, समझ लेना कि होली है। जो कवि ये फोन पर बोले, मैं कलकत्ता में कल था पर रहूंगा आज चितरंजन, समझ लेना कि होली है। कभी कोई बदन पर जोर लगाकर आपके गोबर, कहे लो लग गई उबटन, समझ लेना कि होली है। जो पीकर मस्त ठंडाई, गटक कर भांग की गोली, कहे महरी को जाने मन, समझ लेना कि होली है। जो बोले कोई भी अब की तुम्हें फौरन घुमाएंगे, झटक ले बैंक से सब धन, समझ लेना कि होली है। विधायक सांसद से जब कहे जूता निकालूं क्या, चला दे सांसद दंदन, समझ लेना कि होली है। बिना बारिश के मौसम ही कहीं पर आप भीगे हों, कहीं कमरा कहीं आंगन, समझ लेना कि होली है। निगाहें ऐसी हो जाएं, नज़र सब दोस्त ही आएं, लगे ना कोई भी दुश्मन, समझ लेना कि होली है। चटाकर धूल दुश्मन को वतन जब कोई लौट आए, करे हर कोई अभिनंदन, समझ लेना कि होली है। और इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसमें तो यूपी की पूरी झलक दिख गई हमें। और चितरंजन आई थिंक पश्चिम बंगाल जो आसपास के राज्य जहाँ पर शायद वो कवि अब जाया करते होंगे, उन्होंने अपनी कविता में वो सब जीवंत किया है। तो मुझे अच्छा लगा, एक हास्य नहीं, बहुत इसमें हास्य के साथ बड़ा गंभीर संदेश भी है इसमें कि हाँ, होली किस तरीके से मनाई जाती है और इसके साथ भंग का रंग, और हालांकि थोड़ा भंग और ये शराब जो है वो थोड़ा सा एक कुत्सित रूप में दिखाई देने लगी है। इसका बहाना लेकर लोग जो है वो उसका दुरुपयोग भी करने लगे हैं। लेकिन कवियों की वही खूबसूरती रही है कि वो हास्य में, व्यंग में सब कुछ कह जाते हैं और सामने वाले को पता नहीं चलता। शायद ये बिल्कुल हास्य नहीं था, पता चलता है तो मुस्कुरा देते हैं।
तो चलिए, रेखा जी ने बहुत समा सुंदर बांध दिया कविता रेखा का जी माहौल ने। बना दिया और हम इस समा को जारी रखते हैं, क्योंकि मैं भी आज एक सुंदर एक कविता लेकर आया हूँ। मुमताज़ फातिमा ने, उन्होंने एक पुराना प्रोग्राम आता था वाह वाह क्या बात है, जिसको शैलेश लोधा जी संचालित करते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था, तो उसमें इनका होली से संबंधित इनकी प्रस्तुति थी, मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा क्यों ना आज श्रोताओं के साथ मुमताज़ फातिमा जी का कार्यक्रम को हम साझा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, अच्छा। इस तरह आज होली मनाएंगे। क्या बात है भाई, वाह। प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, वाह वाह। इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई वाह, बात से अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम, वाह वाह। इस तरह आज होली मनाएंगे हम। वो मनाएंगे और मान जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह भाई आपने जैसे कहा कि आज कलाई नहीं छुड़ाएंगे, उसने माइक उठा लिया हाशिम ने। भाई क्या कहना चाहते हैं? तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हमराज हो। क्या बात है। मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, हाय हाय। मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो। नहीं, मैं इसका तो खैर जवाब नहीं दे पाऊंगी आपको। नहीं, क्यों मतलब कारण क्या है? बस टेक्निकल, तकनीकी कारणों से ये डिस्कशन यही रद्द किया जाता है। जी मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। इरशाद। चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, वाह, वाह। अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़। क्या बात है, वाह, वाह। या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। 4 मिसरे इस बहर में हाजिर करती हूँ। जी। देखते देखते तुमने क्या कर दिया, सर से पाँव तलक रंग से भर दिया। क्या बात, छोड़िए छोड़िए अब नहाएंगे हम, छोड़िए छोड़िए अब नहाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई बहुत अच्छे। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ इसमें। साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, नौजवानी से लेकर जवानी तलक, जो भी वादे किए थे निभाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। क्या बात। मैं एक मतला और एक शेर जी जो मुझे पसंद भी है मैं हाजिर करती हूँ। सुनाए। चलते चलते ये हालत हुई राह में, बिन पिए मैं कशी का मजा आ गया। वाह, वाह। पास कोई नहीं था मगर यूं लगा, कोई दिल से मेरे आके टकरा गया। भाई क्या बात है। पास कोई नहीं। शेर हाजिर करती हूँ। आज पहल तजुर्बा ये हुआ, ईद होती है इसी खबर ही न थी। चांद को देखने घर से जब मैं चली, दूसरा चांद मेरे करीब भाई क्या बात है। आखिरी शेर गजल का मक्ता हाजिर करके इजाजत जी। चाहती हूँ आपसे। रंग मुमताज चेहरे का ऐसा खिला, वाह। जिंदगी में नया हादसा हो गया। आईना और मैं दोनों हैरान थे, मैं भी शर्मा गई वो भी शर्मा गया। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। Are you looking
for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. दोस्तों, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में आपको बताया था कि हमारे मेहमान आने वाले हैं, आर्य समाज की 200th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रमोद चंद राय जी और दूसरे हैं डॉक्टर राघव नंद शर्मा। तो हम सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, प्रमोद जी, हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? मेरा पैदाइश फिजी में हुआ। अच्छा, वहाँ पर पैदा हुए आप, और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया आ गए? जी हाँ, 1991 में 2 मिलिट्री कू के बाद में कई लोग फिजी से बाहर देश गए। अच्छा, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इस आर्य समाज से जुड़ने में? पैदाइश से हम आर्य समाज में था, और अच्छा। और ये खुशी की बात है कि हम 11 साल आर्य समाज स्कूल में पढ़ाए। अच्छा, लोटोका फिजी एक जगह नाम है। फिर बाद में वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी बना, फिजी के जो सेकंड यूनिवर्सिटी बना, तो आर्य समाज के द्वारा फिजी में बनाया गया। अच्छा, तो आप बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें उस कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी हाँ, जो 200 ईयर्स महर्षि दयानंद की जयंती है, वो वास्तव में टंकारा गुजरात में हुआ था। 12th फरवरी हुआ था। उसमें भी मेरे सौभाग्य था कि हम वहाँ पर जा करके उसमें भाग लिए, और इसीलिए उसको हमने 12th अप्रैल यहाँ नहीं रखा, क्योंकि दुनिया के कई जगह से वहाँ पर लोग गए थे। तो इसको हम हटा करके अप्रैल में रखा, क्योंकि जो 12th अप्रैल है उस दिन आर्य समाज के 149 दिस ईयर विल बी 149 ईयर्स आर्य समाज की स्थापना हुआ। तो उसको मिलाते हुए हमने ये 3 दिनों का प्रोग्राम रखा हुआ है। फ्राइडे को, जो शुक्रवार को, तो हम यूथ के प्रोग्राम होगा 7 बजे से 9 बजे तक, और जो शनिवार के वो विशेष प्रोग्राम है जिस पे हम जयंती पर ज़्यादा गौर करेंगे, तो वो शुरू होगा 3 बजे। अच्छा। प्रोग्राम कुछ इस तरह के है, हम 3 बजे एग्जीबिशंस एंड वीडियोस और ऋषि दयानंद एंड आर्य समाज वो करेंगे, और 4 से 4:15 तक हम फ्लैग रेजिंग सेरेमनी करेंगे। अच्छा, जहाँ पर हमारी ऑस्ट्रेलियन नेशनल फ्लैग रेजिंग होगा, और हमारे जो आर्य समाज के झंडा उसको भी हम रेज करेंगे। और 4:15 से 4:30 तक एक मार्चिंग परेड होगा, जहाँ पर हम चाहते हैं कि जितनी भी हिंदू हो, चाहे वो कोई भी कौम का हो, जिसमें हम हमारे जो होटा है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल्स एसोसिएशन है, उन सभी को हमने निमंत्रण दिया है, और मैं पूरी वहाँ से ये बताया गया है कि वो लोगों को भेजेंगे। वो चाहे तो अपना ओन भी फ्लैग लेकर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कार्यक्रम का एड्रेस बताइए। हाँ, ये 69 शेन्स पार्क रोड, शेन पार्क है, जो आर्य समाज के 5 एकड़ भूमि है। अच्छा, वहाँ पर उसको हमने 2003 में खरीदा हुआ था। अच्छा, तो 5 एकड़ जमीन खरीदी है? 5 एकड़ जमीन हमारे पास है। वहाँ पर हॉल है, भोजन के सीटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पर 100 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं, फिर खेलने के मैदान है, सब कुछ है। और वहाँ पर जो पार्किंग के कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने इंटरनेशनल आर्य सम्मेलन भी 2015 में मनाए थे, जहाँ पर दुनिया के हर भाग से आर्य समाज आए थे। अच्छा, एक अपना फ़ोन नंबर एक बार और बता दीजिए, जिससे कि अगर कोई आपसे बात करना चाहता है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में आपसे बात कर सके। जी हाँ, 0431-471-879। अच्छा, तो ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अपने डॉक्टर राघवानंद शर्मा जी से बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका दर्पण के स्टूडियो में स्वागत है। आपको दर्पण की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, और आपका आभार कि आप यहाँ पर आए।
आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, 2 बुक्स तो मेरे सामने हैं, एक तो योगिक माइंड और दूसरी है, दोनों का टाइटल योगिक माइंड ही है। एंड आपने उसके योगिक माइंड के नीचे लिखा हुआ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती पिलग्रिमेज। और ये आप ऐसा लगता है कि आप महर्षि दयानंद सरस्वती के बहुत पास से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि आर्य समाज की स्थापना हुई, उनके क्या क्या मेन प्रिंसिपल क्या क्या थे? नमस्कार जी, नमस्कार सुनने वाले लोगों को, आप सभी को धन्यवाद मुझे ये मौका प्राप्त कराने के लिए। तो ये जो पुस्तक है, मैं स्वामी दयानंद के बारे में लिखा, लगभग 8 साल लगा मुझे इसको रिसर्च कर इसको पूरी की पूरी पुस्तक में बनाने में। इट जस्ट हैपन्स कि ये साल जो है 200 साल है स्वामी दयानंद का जयंती, तो अपने आप ही एक तरह से तैयार हो गया पुस्तक उसी समय के लिए। वैसे मैं प्लान नहीं किया था कि अब ये साल में मैं लॉन्च करूंगा, लेकिन खुशी की बात है। तो स्वामी दयानंद मेरे में रुचि ऐसे हुई कि मैं जानना चाहता था कि कैसे मूल शंकर जी स्वामी दयानंद सरस्वती महर्षि बने। अच्छा। तो आर्य समाज में था मैं छोटे से, लेकिन उसके अलावा अगर आप पढ़ोगे पुस्तक में, तो मैं मेडिकल स्कूल में ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, कुरान, जितनी हिंदू बुक्स है सभी को अपने आप में पढ़ रहा था, खोज रहा था कि ये हमारी जो शरीर है साइंस के अलावा इसमें और क्या होता है। तो रुचि था जानने में। तो लगभग 30 साल की जर्नी है, तो उस समय तो नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स हुआ लास्ट 10 ईयर्स में ज़िंदगी में कि मैं फिर कोशिश करने लगा समझने को कि क्या कैसे अपने आप को हम समझें कि मैं who am I, basically the big questions of life, who am I, what is this universe, what is the purpose of being a human being, apart from being a doctor and looking after mainly very sick patients and diagnosing cancers and things. तो यात्रा लंबी थी बहुत, जितने हमारे ग्रुप से सभी में मैं जाया करता था, लेकिन जो वेद है उस वही मुझे ऐसे अपने आप ऐसे पुल कर रहा था कि वेद को मैं और समझूं और वेद को कैसे उसकी जो सिग्निफिकेंस है फिर से लाया जाए। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। और जहाँ तक मुझे पता है सिंपल तरीके से, जैसा कि मैंने समझा है आर्य समाज को, उन्होंने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, जिससे कि समाज में कॉम्प्लिकेशंस कम हो और लोगों को सुविधा हो हर बात को कर्म करने में। और बाकी जो रिचुअल्स हैं, उन्होंने शायद रिचुअल से हटकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आपका क्या विचार? हाँ जी, तो वैसे हम जितने हिंदू लोग हैं सब मानते कि जितनी हमारी जो सब सोसाइटीज़ है हिंदू में, वो वेद को मानते हैं एज अ पैरामाउंट बेसिस, फाउंडेशन है। लेकिन खेद की बात है कि क्योंकि संस्कृत में है तो हम बहुत उसको गहराई में नहीं समझ पाते। तो स्वामी दयानंद की द बिगेस्ट contribution to India in Hinduism is that he brought back Vedas, and his saying was, let's get back to the Vedas. This is my research and things that I have found out. So he, by that time, about 500 years of Mughal Raj and 200 English Raj was there at that time. Swami Dayanand was born on 12th of February 1880 के आसपास, चलिए कोई नहीं। तो when he was born, English was still ruling. So by that time, because of the disruption of Hindu in Indian society, the level of Hindu practice was actually quite corrupted after Mahabharata, which is like 5,000 years ago. तो बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह, और लोग कोशिश करते थे कि जितना हो सके अपना धर्म बचाएं, लेकिन
his main contribution in the end has been that he got the Vedas back from Germany and then redid it in for all Indian basically public. So that तो आप अच्छा इस बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे आपसे. मैं ये पूछने वाला हूँ, अभी एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद ये पूछूंगा कि ही ब्रॉट बैक वेदास फ्रॉम जर्मनी, इसके बारे में आपका क्या विचार है. लेकिन उसके पहले हम एक सुंदर सा गीत सुन लो पाते हैं. इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया. इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया. दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया. वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल के नवाबी हो गई. पलंग पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई. हर चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई. पलंग पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई. हर चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई. तेरी कलाई है हाथों में आई है, मैंने मरोड़ा दौलत की मलाई है. मेरा पड़ेगा ये मलाई का, बात करने में मेरी भलाई है. वो बिंदिया तेरी महताबी हो गई, के अरमानों में बेहिसाबी हो गई. पलंग पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई. हर चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया. घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया. वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया. करी मास्टर ने जादू चलाया. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया. ये था करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. तो चलिए, होली के गाने प्रदीप जी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहे हैं और हमारे श्रोता लोग आशा करते हैं होली का इस विशेष कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे. तो जैसा कि भारत जो है विविधताओं का देश है, हर 100 कोस पर वहाँ भाषा पानी सब कुछ बदल जाता है. तो होली मनाने का तरीका भी और उसकी भाषा जो है वो भी कोई अपवाद नहीं है. तो चलिए, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे होली मनाई जाती है तो हम रंजना जी से और सरिता जी से बात करते हैं. तो रंजना जी, आप तो कुछ ब्रिज की होली के बारे में आप लोग कुछ बताना चाह रहे थे. जी प्रदीप जी, मैं अभी हमने रेखा रघुवंशी जी की एक कविता जो सुनी जिसमें उन्होंने टेसू के फूलों की बात करी. फिर हमने एक परमानेंट कलर्स की बात करी जहाँ पे रंग ना उतरने वाली बात है. तो श्याम रंग, श्री कृष्ण का रंग ऐसा है जो कभी नहीं उतरता. और एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि होलिका दहन जो आज जैसे छोटी होली है,
होलिका दहन होगा, जहाँ पे प्रहलाद की कहानी हमने पिछले अपने रविवार के कार्यक्रम में सुनी थी। उस समय तक ये होलिका जलाने की प्रथा प्रहलाद को लेके थी, और जब रंगों की बात आई तो उसका जो एडिशन है होली में वो कृष्ण काल से कहा जा सकता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो जो ब्रज की होली है वो अनगिनत रंगों और मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों, जैसे प्रदीप जी ने सुबह मालपुए की अभी कार्यक्रम के आरंभ में बात करी, उससे जुड़ी हुई है। व्यंजन ही नहीं, लठमार होली भी होती है वहाँ की। जी 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 जी, मैं उसी के बारे में बात करने वाली थी। तो बरसाना की मैंने सुना, बरसाना की होली, लठमार होली, ये बरसाना कहाँ पर है सरिता जी? हाँ, मैं रंजना जी अभी आपको इसके बारे में विस्तृत से बताऊंगी। तो हम सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही थी कि जो होली का त्योहार है वो सिर्फ ब्रिज में एक दिन का नहीं होता, बल्कि वो फागुन की अमावस्या के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो अगर अभी हम देखें तो इस समय 2024 में भी 17-18 को वहाँ पे अभी जो आप लठमार होली की बात कर रहे हैं वो हुई। 19 मार्च को नंदगांव में होली खेली गई, 21 मार्च को वृंदावन में और 22 मार्च को गोकुल में होली। और जो मथुरा वृंदावन की होली है वहाँ बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे पर्यटक आसपास के, जो मथुरा दिल्ली एनसीआर के पास है, तो वहाँ से वहाँ पहुँचते हैं। और मथुरा की होली सड़कों पर रंगारंग जुलूस निकलता है जो विश्राम घाट से शुरू होता है, और रास्ते में त्योहार के विभिन्न रंगों का आनंद लिया जा सकता है। बच्चे जुलूस में जो राधा कृष्ण बने होते हैं वो मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिनमें सभी लोग रंगों की बरसात करते हैं। और इसके बाद अगर हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो वहाँ पे एक परंपरा है कि श्वेत वस्त्र में श्री कृष्ण प्ररूप भक्तों के बीच आते हैं, जहाँ पे उनके बीच जब श्री कृष्ण प्ररूप को लाया जाता है सफ़ेद वस्त्रों में, तो उनके ऊपर रंगों की वर्षा की जाती है। और साथ ही जो आप बरसाने की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड का गाना था, जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तो नवरंग पिक्चर बहुत पुरानी थी, उसका गाना। हाँ। तो वो भी एक तरह से लठमार होली वाला जो एक भाव है वो प्रकट करता था। तो बरसाने की होली, नंदगांव की होली आप लठमार होली के रूप में जान सकते हैं। और जहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं वो अपने साथियों के साथ गोपियों और राधा को छेड़ने बरसाना जाया करते थे। और आज भी ये प्रथा वहाँ चली आ रही है कि नंदगांव के लोग कृष्ण का रूप धारण करके बरसाना जाते हैं, और वहाँ की महिलाएं होली में रंगों के साथ पानी और लठ से उनका स्वागत करती हैं और स्वादिष्ट व्यंजन उनको उसके बाद खिलाती हैं। मगर ये लठ थोड़ा मिसमैच नहीं लगता होली के रंगों में? ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा से कौनता रहा है, इसका भी मुझे जो है। ये जैसे अभी रंजना जी ने बताया था कि एक छोटा सा छेड़छाड़ का भाव है, जहाँ पे पुरुष महिलाओं को रंग लगाने की कोशिश करते हैं और महिलाएं बचने के लिए। और क्योंकि यूपी है, मथुरा है, तो लठ की बात तो बनती है। हम लठ महिलाओं के हाथ में हो तो सही है। सही है, बेलन लठ उनको सूट भी करता है। और इसके साथ ना द्वारिकाधीश की होली एक बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि होली के दिन वहाँ मंदिर के द्वार 10 बजे खुल जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी पर्यटक हैं, जो भक्त हैं, वो भावविहीन होके वहाँ पे होली खेलते हैं। और इसके साथ हमारे साथ आज आर्य समाज के लोग भी आए हुए हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति में एक विधवा महिलाओं की जो होली है, वो सिर्फ मथुरा ऐसी जगह है जहाँ पे विधवा महिलाएं होली के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण मय होके अपने साथ अपनी सहेलियों पे, अपने सखियों पे होली डालती हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है इस होली का, इस त्योहार का, कि एक ऐसा वर्ग जो सामान्य जीवन में अपने आप को रंगों से अलग रखने की कोशिश करता है, वो इस दिन कृष्णमय होके कभी ना छूटने वाले रंग में अपने आप को रंग लेता है। ये बहुत अच्छी परंपरा आपने बताई। अदरवाइज तो विधवाओं के लिए सही बात, उनको रंगीन साड़ी तक जिनको पहनने के लिए पुराने अनुमति न हो, उनके लिए इस तरह की होली का ये बहुत ही अच्छी प्रथा है। और हम चाहते हैं कि ऐसी प्रथा जारी रहे और आगे सबके लिए रहे, ताकि तो श्रोताओं को भी कृष्णमय हो जाना चाहिए, वो रंग कभी नहीं छूटेगा। बिल्कुल। चलिए, ब्रज की होली के बारे में इतनी सुंदर और रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी आपने श्रोताओं को दी, आशा करते हैं उनको पसंद आई होगी। रंजना
जी, अब आप तो दूसरे भोजपुरी और उस तरफ के इलाके से आती हैं, तो कुछ उधर की होली के बारे में कुछ अलग रंग होता है, उसके बारे में कुछ बताइए, फिर एक सुंदर सा गाना हम जो है सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, सरिता जी ने बहुत अच्छे से उसको दर्शाया कि किस तरीके से वो सात्विक होली और होली के रंग अलग अलग वर्गों में मनाया जाता है, और भारत में हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं हैं वो ख़त्म करने के लिए ही होती हैं, और हम सब इसको स्वीकार करते हैं कि जो कुप्रथाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और भोजपुर की चर्चा की उपाध्याय जी ने। तो भोजपुर बिहार का एक क्षेत्र है। मैं मिथिलांचल से आती हूँ, लेकिन बहुत नज़दीक हूँ मैं उस भोजपुर इलाके के, और वहाँ पर जोगीरा वाली होली होती है। आपने गानों के बीच में सुना होगा जोगीरा तारा रारा या जोगी जी जोगीरा सारा रारा। तो ये सब चीज़ें जो जोगी वाली होली होती है, जो मस्त, एक जोगी एक नाम ऐसा है कि मैं भूल गई हूँ अपने इष्ट के नाम पे, अपने जिनके साथ मैं होली खेल रही हूँ मैं बिल्कुल खो चुकी हूँ या खो चुका हूँ, और जैसे फिर मैं मीरा होली को भी जोगन कहा जाता है, जो कृष्ण प्रेम में। बिल्कुल। तो उसी तरीके से एक भोजपुरी फिल्म आई थी जो काफ़ी अच्छे परिप्रेक्ष्य में गांव के दृष्टिकोण से बनाई गई थी, और राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने उस फिल्म को फिर से हम आपके हैं कौन नाम से फिर से बनाया। और आप सब जानते हो हम आपके हैं कौन एक ऐतिहासिक फिल्म है, लेकिन इसका एक वर्जन जो पहले आया था वो एक था नदिया के पार, और इस फिल्म को भोजपुरी भाषा में इसको रिलीज़ किया गया था, और ये बिल्कुल सादगी से भरा हुआ गांव के पृष्ठभूमि में बनी हुई उसी कहानी को काफ़ी साधारण तरीके से दिखाती हुई होली के रंग, चंदन और गुंजा की वो सीधी सादी सी प्रेम कहानी, और जैसे पारिवारिक रिश्तों के बनने और बिगड़ने की काफ़ी मन को छू लेने वाली कहानी। और उस फिल्म में ये गाना जोगी जी वाह जोगी जी, और इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो तब भोजपुरी की एक गरिमा हुआ करती थी। अब आप आज सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऊट पटांग शब्द डाल दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। कई बार धुन बहुत अच्छी होती है बट बोल ऐसे होते हैं कि आप बजा नहीं सकते, उस गाने को सुन नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग सुने और वो अच्छे प्रयास करें कि भोजपुरी गानों को भी एक तरीके की एक अच्छी श्रेणी दी जाए और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो, क्योंकि आप धुन तो आप अच्छी बनाते हो लेकिन आप बोल ऐसे डाल देते हो कि शायद लोग सुन नहीं पाते, परिवार के साथ सुनने में और बजाने में अच्छा नहीं लगता। तो उसको एक संदेश है उन लोगों के लिए कि इस गाने को सुनिए। ये भोजपुरी में ये पूरी फिल्म भोजपुरी थी और ये गाना जो है ये होली का गाना है, इसलिए आज हम इसको सुनेंगे। और इसमें वही ब्रज और जो भोजपुर इलाका है उसकी एक झलक दिखाई देती है, और ये इसको जोगी जी गाने के नाम से हर कोई जानता है। तो चलिए रंजना जी, आपने इतनी सुंदर भोजपुरी होली के बारे में जानकारी दी, और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि अश्लीलता और होली का आजकल चोली दामन का साथ है, और आधे से ज़्यादा गानों में उसमें कई बार इतनी अश्लीलता होती है कि आपने सही बताया परिवार के साथ आप उनको सुनना भी पसंद न करें। लेकिन राष्ट्रीय प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनको मैं एक बहुत ही सकारात्मक योगदान भारतीय संस्कृति में मैं उनका मानता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी पिक्चरें आज तक दी हैं, सन 60 से वो पिक्चरें देते आ रहे हैं, और अभी तक और किसी भी पिक्चर में अश्लीलता मतलब शून्य मैं कहूँगा। कोई भी ऐसा दृश्य नहीं होता जिसको अपने बच्चों के साथ बैठकर देखने में आप राष्ट्रीय पारिवारिक फिल्में बिल्कुल पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। और ये जो नदिया के पार है यह भी उन्हीं का प्रोडक्शन थी और अब भोजपुरी पृष्ठभूमि पर बनी थी, और इसकी कहानी इतनी जीवंत थी कि काफ़ी श्रोताओं को शायद न पता हो कि इस पिक्चर का रीमेक भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने ही बाद में 10-12 साल बाद 1995 के आसपास बनाया था, हम आपके हैं कौन। और उसका गाने का जो टाइटल है एक्चुअली नदिया के पार का एक फेमस डायलॉग था जो जिससे जो है बाद वाली पिक्चर का उन्होंने टाइटल लिया था। और वो जो है मैं संवाद वाला लेके आया हूँ जिसमें वो डायलॉग बोला गया है, और उसके बाद जैसा जोगी जी वाला गाना रंजना जी ने बताया वो हम सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले एक हम जो है एक करी मास्टर का संदेश सुनना चाहेंगे। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया,
Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. नहाने धोने के बाद हमसे फगवा खेलने की सूझी थी। तुमसे खेले बिना हमारा फगवा पूरा कैसे होता? अब हम एक बात पूछें? हम तुम्हारे हैं कौन? बिना बोले बताए जो नाता जुड़ जाए उसे नाम का दे। तुम ही बताओ। बताएं? हम जान गई, तुम जान गए। अब नाम लेने की क्या जरूरत? जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जिसके रंग हम रंगे, छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार। जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार। बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। राघवा जी, आपसे बातचीत हो रही थी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो हम आपसे बहुत सारी बातें करना ज़रूरी है, तो आपको एक बार फिर से बुलाया जाएगा स्टूडियो में और डिटेल में बात होगी। लेकिन हमें सबसे पहले ये बताइए कि मूल शंकर जी दयानंद सरस्वती कैसे हो गए? जी धन्यवाद आपको। तो स्वामी दयानंद का नाम मूल शंकर था, उनके माता पिता ने उन्हें जब पैदा हुआ तो मूल शंकर ही नाम था। कुछ ऐसे उनके साथ घटना हुई, शिवरात्रि के रात को फिर उसकी बहन की देहांत हुई 14 साल में, फिर अंकल जो उनके चाचा थे 16 साल में, तो उसको ये लगा कि क्वेश्चन हुआ कि मैं कौन हूँ, तो फिर हिमालय की तरफ बढ़े। अच्छा। वो यात्रा थी लगभग 25 साल का। अच्छा। तो मेरा यही इंटरेस्ट था कि जानने में कि ये क्या हुआ, क्योंकि वेद के अनुसार हम अवतार नहीं मानते कि परमात्मा जन्म नहीं लेता है, तो क्यों स्वामी दयानंद कैसे इतनी बड़ी काम कर गए, लगभग 59 years of life only he lived।
तो जब मैं रिसर्च किया तो उसमें ये पता चला कि वो योग का कार्य करते थे। तो जो जब हिमालय थे, बहुत कितने सारे जो योग संस्था थे उसमें गए, वहाँ पर उन्हें योग सीखा। तो लेकिन उनका कहना है कि जो पतंजलि योग है, पतंजलि दर्शन से उसको जाना जाता है, अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग को उन्होंने खूब गहराई में सीखा। उसके तत्पश्चात स्वामी ब्रिजानंद मिले मथुरा में। तो वहाँ से स्वामी ब्रिजानंद ने उन्हें जो वेद है उसको फिर से प्रचार करने की अपने जो क्या बोलते हैं उसको धन्यवाद के रूप में जो दिया जाता है अपने गुरु को, उन्होंने उससे कहा कि दक्षिणा देने के लिए कि पूरी भारत जाइए। तो उन्होंने पूरी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट पूरी तिब्बत से लेकर श्रीलंका सभी जगह गए। और उसी कारण से आर्य समाज का स्थापना भी हुआ कि उन्होंने कोशिश की कि वेद को फिर से लाया जाए। उसके साथ में आपने सुना कि महिलाओं को रक्षा हो, उन्हें पढ़ाया जाए, और जो विधवा हैं उनको बराबर राइट्स मिले। बहुत सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट है इंडिया में। उसके अलावा एक काम बहुत था, वो नेशनलिज्म जो हम देश उस समय इंग्लैंड के नीचे था, तो उन्होंने कोशिश की कि उसको अपनी स्वराज हो। राघवा जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपसे और बातें करने का मन है, लेकिन समय की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको एक बार फिर से आना होगा हमारे स्टूडियो में, फिर डिटेल में बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमें इतनी सारी जानकारी दी। आशा है कि आपका जो कार्यक्रम होने वाले हैं उस पर बहुत सक्सेस मिले। इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद। चलिए, होली का कार्यक्रम हमारा जारी है और 2 घंटे का समय समाप्त होने को भी आ गया। और मैं देख सकता हूं कि हमारे मेहमान जो हैं काफ़ी होली पर मटेरियल लेके आए थे, काफ़ी कुछ साझा कर लिया, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाई। और अगले कार्यक्रम में हम लोग उनको पूरा करने का अवश्य प्रयास करेंगे। और शायद अब हम अंतिम गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में कुछ रंजना जी हमारे श्रोताओं को बताना चाहती हैं। बहुत ही छोटा, संक्षिप्त और जल्दी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है। लेकिन ये जो गाना है, ये अमिताभ बच्चन का एक सेकंड इनिंग था जब वो मूवी में फिर से आए। और ये एक फिल्म है बागवान, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई भी अनुचित सीन नहीं है, कुछ नहीं है, सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं काटा है। फिर भी 2 जनरेशन बैठकर इस फिल्म को देखना नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें इतनी नेगेटिविटी दिखाई गई है जो एक आने वाले जनरेशन की। और ये गाना, जब होली का गाना जब इसमें था कि एक परिप्रेक्ष्य था कि होली का एक गाना आना चाहिए, तब फिर से यूपी की तरफ देखा गया। और फिर से हरिवंश राय बच्चन जी, जो ये एक लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में, उस गाने को फिर से एक लिरिक्स को थोड़ा बदलाव करके इस गाने में लाया गया। और फिर से अमिताभ बच्चन की आवाज़ का जादू चला। जब ये गाना आदेश श्रीवास्तव, जो म्यूज़िक कंपोजर थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि शायद इस गाने के बाद मैं होली का दोबारा कोई गाना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त था जब त्योहारों के गानों की डिमांड कम होती जा रही थी, जादू खोता जा रहा था। और इस गाने से उस जादू को फिर से लाने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम सब इसका आनंद लेते हैं। और आप एक चीज़ इसमें गौर करेंगे कि इसमें होली शब्द को होरी कर दिया गया है, होरी खेले रघुवीरा, क्योंकि अवध का एक वहाँ का कल्चर है और उसको उसमें लाने के लिए ऐसा किया गया। तो चलिए, धन्यवाद रंजना रमन का। इस गीत के साथ मैं सरिता सोनी की तरफ से सभी श्रोताओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। You can listen to community announcements and sponsorships on our website darpanradio.org.au। आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग